हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसएससी एक्सप्रेस। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं डेली अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, वो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो अभी हाल ही में मिशेल योह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई बन गई हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वो है किस देश में उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हाकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हाकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो हमारा है वो है कि जनवरी 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रभा अन्ने को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पद्म विभूषण के लिए कितने नामों की घोषणा की है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 लोगों को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वो है निम्न में से कौन जनवरी 2023 में ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास कर रहा है? तो अभी हाल ही में बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। वो है हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इस साल 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है हमारा, वो है हाल ही में T20 क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अभी युजवेंद्र चहल T20 क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वो है हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच से किसने इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में ग्राहम रीड ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में असम राज्य के डीजीपी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को असम राज्य के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, वो है हाल ही में किस देश ने तीसरी बार पुरुष हॉकी विश्व कप खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर तीसरी बार पुरुष हॉकी विश्व कप अपने नाम किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हर वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर हर वर्ष शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। आपको पता होगा कि 30 जनवरी के दिन ही महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो वो है हाल ही में अंडर 90 T20 विश्व कप विजेता भारत की महिला कप्तान कौन हैं? तो अभी पता है आपको कि महिला अंडर 90 T20 विश्व कप विजेता जो बनी है वो अपनी भारत देश बनी है और इसकी कप्तान जो थी वो थी शेफाली वर्मा जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शेफाली वर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाल्क लाइन NSCI अखिल भारतीय स्नूकर ओपन 2023 किसने जीता है? तो यह पुरस्कार लक्ष्मण रावत ने जीता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।